चपेट में कई जगहों पर टीन शेड भी उड़ गए। तस्वीर आपके सामने, तस्वीर में आप देख सकते हैं। और जैसे ही तूफान आया, तूफान आने के साथ ही यहाँ पर जो है शेड उड़कर जो है दूर चले गए। ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जहाँ रखे थे, शेड था इसके ऊपर, जो कि तूफान के चपेट में उड़कर चला गया। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं नुकसान जो है वो आमजन को पहुंचा है। बिजली के पोल जो हैं वो भी टूट गए हैं, जिसके चलते कई इलाकों में बिजली बाधित हुई है। लोग अब बिजली के आने का इंतजार कर रहे हैं। इसी के साथ किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा है। किसान दुखी हैं क्योंकि बेहद ही ज़्यादा मेहनत की गई है, खून पसीने की लागत है खेतों में, फसलों में, और ऐसे में अब इंतजार था कि फसल पककर तैयार है तो जाहिर सी बात है मुनाफा आएगा, जिससे लागत भी पूरी होगी और कहीं ना कहीं कुछ घर का गुजारा भी होगा। लेकिन ऐसे में इस तूफान ने किसानों की चिंता को बढ़ा दी है और अब किसान चिंतित हैं और दुआ कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से बड़ा नुकसान जो है फसलों को ना पहुंचे और कम से कम लागत तो पूरी हो ही जाए, कोई घाटे का सौदा ना हो जाए। तो इसीलिए अब ये जो तस्वीरें हैं वो बयां कर रही हैं अलग अलग राज्यों में किस तरीके से कुदरत का कहर बरप रहा है। चिंता की ये बात है, चिंता का ये सबब इस वक्त बना हुआ है अचानक से जो प्रकृति ने खेल दिखाया है। हर कोई हैरान है देख के, कहीं गर्मी, कहीं धूप, कहीं छाया है और इसी के साथ कहीं पर बारिश ने तांडव मचाया है, तो कहीं बिजली गिर रही है आसमान से, तो कहीं आग गिरती नजर आ रही है, तो कहीं तेज तूफान ने लोगों का जीना मुहाल किया है। अब इसी में यूपी की बात कर लेते हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ में बारिश हुई है, जिसकी वजह से किसानों के माथे पर चिंता की लकीर भी देखी गई, क्योंकि तेज बारिश की वजह से फसलों को नुकसान हुआ। गेहूं की फसल पूरी तरीके से पककर तैयार है। मौसम में अचानक बदलाव से न केवल कटाई में देरी होगी बल्कि फसल के खराब होने का भी जोखिम बढ़ गया है। ये तस्वीरें अब आप देख सकते हैं, जहां पर आप देख पाएंगे बारिश का सिलसिला। बारिश से गर्मी से राहत मिली, लेकिन बारिश अपने साथ कुछ चिंता भी लेकर आई। चिंता खासकर किसानों के लिए और खासकर ऑफिस जाने वाले लोगों के लिए, क्योंकि दफ्तर जाने वाले लोगों की गाड़ी के जो पहिए हैं वो धीरे हो चुके हैं। सड़कों पर पानी भर चुका है, जिसके चलते यहाँ पर लोग अपने दफ्तरों में देरी से पहुंच रहे हैं। आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं किसानों के लिए आफत है। बारिश होके जिस तरीके से बारिश हुई है, ऐसे में पकी हुई फसल को नुकसान पहुंच रहा है। कटाई में अब देरी होगी तो जाहिर सी बात है नुकसान और भी ज्यादा इसमें उठाना पड़ेगा किसानों को। अब देखिए इसी पर हमारे सहयोगी वर्षा शाही की ये रिपोर्ट। राजधानी लखनऊ में पहली ही बारिश में नगर निगम की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। आप देखिए कि ये सबसे पॉश इलाका है राजधानी लखनऊ का, जहां सिविल हॉस्पिटल है और ये हजरतगंज के सबसे पॉश इलाके में आता है। और देखिए कि किस तरीके से नालियां चौक हुई पड़ी हैं और पानी भरने लगा है। ज्यादातर गाड़ियां अब देखिए बैक जा रही है, क्योंकि घुटनों से ज्यादा पानी यहाँ पर मौजूद है, जिसकी वजह से गाड़ियां बंद होने लगी है और इस पूरे इलाके में पानी भर चुका है। और पानी भरने के साथ साथ नगर निगम की पोल खुलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सबसे पॉश इलाके में अगर पहली बारिश में इस तरीके से पूरी नालियां चौक हो जाती है, पूरी तरीके से इलाके में पानी भर जाता है, तो जाहिर सी बात है कि ये इलाका जहां इतना पॉश और इतना बड़ा इलाका है, वहां पर ऐसी स्थिति है, तो अन्य इलाकों में कैसे क्या चीजें हो सकती हैं। आप देखिए कि किस तरीके से पानी भरा हुआ है। लोग अपनी गाड़ियां बहुत ही धीरे धीरे निकाल रहे हैं। धीरे धीरे निकालने के साथ साथ जो नालियां हैं वो भी चौक होती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि इस इलाके में सिविल हॉस्पिटल है, इस इलाके में बड़े बड़े रेस्टोरेंट है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी इमारतें हैं और इसी इलाके में सबसे ज्यादा पानी भरा हुआ है। ये है नगर निगम की लापरवाही। ये है लापरवाही की वजह से ये पहली बारिश का कोई इंतजाम नहीं था। इंतजाम ना होने की वजह से राजधानी लखनऊ में इस तरीके का नजारा देखने को मिल रहा है। कैमरामैन राजन के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज लखनऊ। तो कहीं पर बारिश से फसलें बर्बाद हुई हैं और इसी से किसान जो है वो खासे परेशान भी नजर आ रहे हैं। किसानों से खास बातचीत की हमारे सहयोगी जय शुक्ला ने, और सुनिएगा जरा किसानों की मुजवानी, किस तरीके से ये बारिश और ये कुदरत का कहर उन पर बरप रहा है, जिससे वो इस वक्त चिंतित हैं। चल से आज राजधानी लखनऊ में सुबह से ही बारिश हो रही है। ऐसे में अब जो हमारे अन्नदाता हैं उनकी कहीं ना कहीं चिंताएं जरूर बढ़ गई हैं। इस वक्त हम राजधानी लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्र में हैं और ये भगवानपुर गांव है, जहां पीछे दिखाएंगे अपने सहयोगी से, कहेंगे देख सकते हैं जो गेहूं की फसल है
वो खेतों में कट रही है और कुछ कट चुकी है। आप देख रहे हैं किस तरह से गेहूं की फसल कटी पड़ी हुई है। ऐसे में बारिश इस तरह से हो रही है, ऐसे में अन्नदाताओं को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। बात करते हैं किसानों से, पूछते हैं कि क्या कुछ नुकसान हो सकता है। सर क्या नाम है आपका? रंजित। किसानी करते हैं आप। इस समय कितना ज्यादा आप चिंतित हैं? अरे भैया बहुत चिंतित है। सब किसान सोच रहे अल्लाह बारिश पर है, वे कटा कहाँ है यहाँ। सब किसान लोग तो यहाँ है जब बारिश हो रही, जब नहीं हुई बारिश, सब बारिश नहीं हो रही तो बारिश हो रही। तो कौन कौन सी फसलों को नुकसान है इसमें ज्यादा? इसमें अब यही कटी पड़ी सब, बहुत फसल हुई। गेहूं है उनका टाइम कट रहा है, गेहूं को ज्यादा नुकसान। सरसों तो कट नहीं गए 19-20। और भी कुछ किसान हैं, उनसे बात करते हैं। सर ये बताइए, जिस तरह से बेमौसम बरसात हो रही है, ऐसे में फसलें देख रहे हैं खेतों में कटी पड़ी हैं, क्या कुछ नुकसान है उसमें? देखिए, ये अचानक बारिश से किसानों को बहुत नुकसान हुआ है। गेहूं और जौ की फसल को तो भारी नुकसान हुआ, और रात में हवा भी बहुत तेज चली, जिससे जो इकट्ठे करके जो है बांधने के लिए लाख रखी गई थी वो भी उड़ गई है। और सुबह से ही बारिश हो रही, इसलिए किसानों पर दोहरी मार पड़ रही है, और ये किसानों के लिए बहुत ही गड़बड़ है। मौसम को लेकर के किस तरह से चिंतित हैं आप? क्या कुछ सोच रहे चिंतित हैं? क्या, जिस तेजी से काम चला था कम से कम एक हफ्ते उसमें रुकावट आ गई है। और दूसरी अब ये एक जो दूर रास्तों में जो नरई उड़ गई है, जो बालियां चली गई, उनको उठाया नहीं जा सकता है। अब अच्छा यही होगा कि इतने से ही मौसम अगर साथ दे जाए तब भी जो है किसानों के लिए। लेकिन अभी भी देख रहे हैं बारिश हो रही है, बूंदाबांदी चल रही है। बूंदाबांदी क्या, किसानों के लिए तो यही है कि जब पानी की जरूरत होगी तो बारिश होगी नहीं, जब जरूरत नहीं होगी तो बारिश होगी। और किसान क्या करे, जुआ युद्ध व्यापार, फिर करो तो पाओ पार, यही समझ लीजिए। किसानों की चिंताएं बहुत बढ़ गई हैं। जो खड़ी फसल है, हालांकि उसको तो ज्यादा नुकसान नहीं है, लेकिन जो फसलें कट चुकी हैं, इधर दिखाएंगे, देख सकते हैं इसमें इस खेत में आधी फसल लगभग कट चुकी है। तो ये जो पड़ी हुई फसल है जो कट चुकी है खेतों में, इस फसल को कहीं ना कहीं ज्यादा नुकसान है, क्योंकि बारिश अगर हो गई, ज्यादा होगी अगर, तो कहीं ना कहीं जो बारिश से इस फसल के सड़ने को लेकर के ज्यादा नुकसान है। तो जिस तरह से लगातार बेमौसम बारिश हो रही राजधानी लखनऊ में, ऐसे में इसको देखते हुए जो राजधानी लखनऊ का किसान है उसकी चिंताएं जरूर बढ़ गई हैं। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए जय शुक्ला। तो किसानों की मुजुबानी आपने सुनी, और ऐसे में अगर जल्द से मौसम ठीक नहीं होता है फसलों के अनुसार, तो ऐसे में बाहरी नुकसान जो है वो किसानों को उठाना पड़ जाएगा। इसी कदर अगर बारिश जो है वो चलती रहती है तो। हालांकि इस बरसात ने अभी से किसानों को न केवल चिंतित किया है, बल्कि किसानों के काम को भी ज़्यादा बढ़ा दिया है। जिस तरीके से अब फसल महज कटने को थी, लेकिन अब फसल पूरी तरीके से भीग चुकी है, तो फसल को दोबारा सूखने में टाइम लगेगा, और उसके बाद ही फसल की कटाई जो है वो की जाएगी। तो ऐसे में कुदरत अगर थोड़ी मेहरबानी दिखाता है किसानों को देखते हुए, तो ज़रूर यहाँ पर कुछ राहत किसानों को मिल सकती है। और वहीं मौसम का कहर इतना ही नहीं, बल्कि यूपी के लखीमपुर में भी बारिश की वजह से किसान चिंतित हैं, और फसलों को नुकसान का डर जो है यहाँ पर भी सता रहा है। बीती रात से तेज आंधी के साथ में शुरू हुई बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वही साथ में गेहूं और केले की फसल को भी बारिश से नुकसान है। गेहूं की फसल कुछ तो खेतों में खड़ी है, तो कहीं किसानों की जो गेहूं की फसल है वो कटी हुई खेतों में ही पड़ी है। इस बारिश से जो भारी फसल का नुकसान है, इससे किसानों की चिंताएं जो है वो बढ़ गई हैं। बीती रात से लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है ही है, साथ में जो फसलें बर्बाद हुई है उससे किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। वही दूसरी तरफ गर्मी से तो लोगों को राहत मिली है, लेकिन जो नुकसान हुआ इससे लोगों की चिंताएं जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अब देखना यह होगी कि बारिश या कब तक होगी, और जो किसानों की चिंताएं हैं वो इसी तरीके से बढ़ती रहेंगे, या फिर बारिश बंद होगी और जो किसान है वो फसल अपने खेतों से बाहर निकाल पाएंगे, या फिर खेतों में जो पड़ी हुई फसल है वो इसी तरीके से पड़ी रहेगी। हालांकि इस वक्त देख सकते हैं किस तरीके से सड़कों पर सन्नाटा है, और जो वाहनों की रफ्तार है वो भी बारिश की वजह से थम सी गई है। लगातार बारिश होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग अपने घरों में दुबक कर बैठने को मजबूर हैं। अक्षय गुप्ता, इंडिया न्यूज, लखीमपुर खीरी।
गर्मी का मौसम लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर हम करनाल की बात करें, पारा तकरीबन जो है 40 डिग्री के करीब भी पहुंच चुका है। खास तौर पर देखा जाता है जो बाजारों में रौनक मेला लगता था वो कहीं ना कहीं अब कम होता हुआ नजर आ रहा है। छोटे बच्चे बाहर निकल रहे हैं, कई जो स्कूल कॉलेज जाने वाले हैं तो कहीं ना कहीं छाते का प्रयोग करते हुए निकल रहे हैं, अपना पूरा मुंह ढककर निकल रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जो है काफी ज्यादा परेशानी इस बार देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार पारा जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ भी नजर आ रहा है। इस वक्त हम मौजूद है मार्केट में, जहां पर आप देख सकते हैं कि लगातार जहां पर भीड़ देखने को मिलती थी, लेकिन अभी फिलहाल बाजार जो है वो खाली जरूर नजर आ रहे हैं। हालांकि कुछ लोग भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बाजारों में इस जगह पर पहले काफी रौनक मेला देखने को मिलता था, लेकिन अब बाजार खाली पड़े हैं। बिल्कुल, देखो मौसम के साथ साथ जो है बाजार पर फर्क पड़ता ही है। गर्मी एकदम से बढ़ना शुरू हो गई है, तो ध्यान रखने की जरूरत है। गन्ने का रस और ये सब चीजें जो है लोगों को लेनी चाहिए, और खुद का बचाव, बच्चों का बचाव, बुजुर्गों का बचाव, ये सब बहुत ज्यादा जरूरी है। और सुबह शाम के समय अगर बाजार में जरूरी है तो निकलें, अगर जरूरत नहीं है तो मैं कहूंगा कि अभी बाजार पर बेमतलब के भीड़ ना लगाकर जो है घर पर थोड़ा सा या कहीं अपने ऑफिस में जो काम है उसको निपटाना चाहिए। और जब सुबह और शाम का जो समय है उस समय हम अपने जो जरूरी काम है वो अगर करेंगे तो धूप से भी में और बचाव हो सकता है। और आने वाले समय में लू भी चलने वाली है, क्योंकि मई और जून का समय जो है लू का रहता है, तो उस समय खास करके अपना बचाव हमें रखना चाहिए। लेकिन इस सीजन में देखा जा रहा है जो जून की गर्मी थी वो कहीं ना कहीं अप्रैल में देखने को मिल रही है। गर्मी जल्दी ही नहीं आ रही। देखो, क्लाइमेट तो चेंज हो ही रहा है। जिस तरह से हम गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जगह जगह आप देखिए कि घर में 4-4 एसी लग रहे हैं, और आने वाले समय में अभी कनके भी कटने का समय आएगा, तब भी लू का जो है दौर है वो चलेगा। तो कुल मिला के जो हमें खुद भी बचाव रखना चाहिए। पेड़ पौधे हम लगातार काटते जा रहे हैं, मकान बनते जा रहे हैं बड़े बड़े, चलो ठीक है वो भी जरूरी चीज है, लेकिन उसके साथ साथ हमें पेड़ पौधों का भी ध्यान रखना चाहिए। अपने एनवायरनमेंट को अगर हम बचा के रखेंगे तो ही आगे सर्वाइव करेंगे। ये तो भी अप्रैल है, आने वाले टाइम में आप देखना कि फरवरी में भी हम इस तरह का मौसम देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं बाजार पूरे के पूरे खाली पड़े हैं। पेड़ पौधे जो है बहुत कम देखने को मिलते हैं। जगह जगह पर निर्माण कार्य जरूर हो रहे हैं। सर, बाजार में आप मौजूद हैं, दुकानदारी पर भी असर पड़ता होगा किसी? बहुत असर पड़ता है दुकानदार पर। लोग घर से निकलते नहीं है, और मैं तो ये कहूंगा बड़ों को और बच्चों को अपना बचाव रखना चाहिए। और जब जरूरत हो तो घर से निकलें, काम से बेमतलब से घर से ना निकले, और कोशिश करें जितना लिक्विड यूज करें वो ले वो। और अपना जिस हिसाब से गर्मी अभी इसी महीने से स्टार्ट हुई, अप्रैल से, ये गर्मी जून में होती थी पहले, और जिस हिसाब से इस हिसाब से आने वाले टाइम में गर्मी और बढ़ेगी, तो अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जरूरत हो तो घर से निकले। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं लगातार जो है गर्मी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। अभी फिलहाल अप्रैल का महीना चल रहा है, और ये गर्मी जो है कहीं ना कहीं जून जुलाई में देखने को जरूर मिलती है। तो ऐसे में अगर बाजारों की बात करें, भीड़ जो है वो कहीं ना कहीं कम होती हुई नजर आ रही है। खासतौर